नमस्कार दोस्तों, पहले में अपन ने पढ़ा था BA सेट के बारे में। BA सेट को किस प्रकार से उपयोग करते हैं वो आज अपन पढ़ते हैं फायर का पंप के बारे में। फायर का पंप किस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए, पंप किसी जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, वो भी दबाव के साथ। दबाव के साथ में जब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो वो पंप के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि ए बिंदु से जब जल को अपने ये बी बिंदु तक जब अपन पहुंचाते हैं, वो पंप के द्वारा पहुंचाते हैं। उनको एक शक्ति दी जाती है, वो या तो मानव शक्ति, मानव किसी भी दबाव के द्वारा जल को एक स्थान से दूसरे स्थान, या मशीनरी के दबाव से जल जब एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे स्थान से ऊपर, फायर टेंडर से फायर के अंदर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंप का कार्य होता है। ठीक है, पंप की विशेषता। अब देखो, पंप होता है वो उनकी अलग अलग विशेषता होती है। उस विशेषताओं के कारण ही पंप को फायर सर्विस में उपयोग में लाया जा सकता है। पहली विशेषता उसके अंदर आती है भरोसेमंद। एक फायर का पंप भरोसेमंद होना चाहिए ताकि उनको अपन दूसरे फायरमैन भी यूज करें और कोई भी व्यक्ति यूज करे, ताकि उसके ऊपर विश्वास किया जा सके कि ये लंबे समय तक फायर फाइटिंग के दौरान धोखा नहीं देगा, बीच में फटेगा नहीं। इस प्रकार से होना चाहिए। नंबर 2, वजन में हल्के वो कम भार वाले। दूसरा है, वजन में हल्के होने चाहिए ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। प्रवाहित की अधिक शक्ति, उसमें प्रवाहित होने की अधिक शक्ति होनी चाहिए, ताकि क्या है कि पानी एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो क्या है, तेजी से चला जा सकता है। और वायुमंडलीय दबाव भी उस पंप के ऊपर कम कार्य करे। अब देखो, वायुमंडल का दबाव होता है वो पंप के ऊपर कम कार्य करे, ताकि क्या है, पंप जल को अपनी मारवाड़ी भाषा में तोड़े नहीं। जब पानी फायर फाइटिंग शुरू होता है तो पंप इतना मजबूत होना चाहिए ताकि जो पीछे से पानी आ रहा है वो लगातार मात्रा में प्रवाहित होता रहे, ताकि बीच में कोई भी लीकेज वगैरह नहीं हो और फटे नहीं। तो इस प्रकार से ये है उनकी विशेषता रहती है एक अच्छे और टिकाऊपन पंप की। अब देखो, पंप के प्रकार फायर सर्विस में और पंपों के प्रकार। तो पंपों को मुख्य रूप से अपने 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसका हिंदी में धनात्मक विस्थापन पंप। ये धनात्मक, हिंदी के अंदर बात करें, धनात्मक विस्थापन पंप। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पहला होता है पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और तीसरा होता है इंजेक्टर पंप यानी निष्कासक पंप। यह पंप पॉजिटिव डिस्प्लेस, सेंट्रीफ्यूगल, इजेक्टर, इन पंपों के उपयोग से ही फायर फाइटिंग को संभव बनाया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इजेक्टर पंप। यदि आपको पूछ ले कि सबसे ज़्यादा फायर में और इम्पोर्टेंट
होने वाला पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ आप स्टार लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा और सस्ता सुंदर टिकाऊ माल कहे तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है जो अपन फायर सर्विस में उपयोग करते हैं, इसका उपयोग लेते हैं। अब देखिए अलग अलग पंपों के अलग अलग ये भी कई प्रकार के पंप हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप, ये 2-3 प्रकार के। नंबर 1 पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप के अंदर होता है फोर्स पंप, दूसरा है लिफ्ट पंप, तीसरा है बकेट है, प्लंजर पंप और रोटरी पंप। अब पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप यानी घनात्मक विस्थापन पंप के अंदर ये इतने प्रकार के टाइप के पंप आते हैं। फोर्स पंप हो गया, लिफ्ट पंप हो गया, बकेट पंप हो गया और रोटरी पंप हो गया। तो इसके अंदर इन पंपों के द्वारा भी फायर फाइटिंग का कार्य किया जा सकता है। अब देखो पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग फायर पंप में प्राइमिंग एक ऐसा सिस्टम होता है। देखिए जब अपन ये टाँका है, टाँके के अंदर से जब अपन मोटर के द्वारा जब पानी खींचते हैं तो उसके अंदर की हवा को खारिज करना ही प्राइमिंग कहलाता है। उसके अंदर जो बसी हुई हवा है, जो सक्शन के अंदर हवा आ रही है, उस हवा को जब अपन ख़त्म करेंगे, नष्ट करेंगे तो क्या है, पानी यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और सक्शन पंप के माध्यम से बाहर कुआं, तालाब या बाहर की टंकी से आ सकता है। और वो पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप सेल्फ कंटेनिंग है क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप की विशेषता है। उसके अंदर फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बकेट पंप और रोटरी पंप ये आते हैं। अब देखियो फोर्स पंप, देखियो इधर देखियो बच्चों, ये हो गया फोर्स पंप जो कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिख रहा है। ये बलयुक्त पंप है, ये एक सुई की भांति कार्य करता है, सुई इंजेक्शन, ठीक है, सुई की भांति कार्य करता है। सुई जिस प्रकार से काम करती है इस प्रकार से ये भी काम करता रहता है। इसके अंदर एक एनआरवी लगा होता है, एनआरवी का मतलब है नॉन रिटन वाल्व, नॉन रिटन वाल्व एनआरवी के नाम से जाना जाता है। वॉश पंप ये सुई एनआरवी या एनआरवी लगी रहती है। यह पिस्टन को जब दबाते हैं तो नीचे आता है, नीचे आने से हवा को खारिज कर देता है। हवा को जब खारिज होता है तो ये पंप इस पानी के द्वारा पानी को उठा लेता है। इस प्रकार से ये अपना फोर्स पंप कार्य करता है। सुई की भांति, आप सीधा मतलब समझो, सुई की भांति पिस्टन को जब दबाते हैं, पिस्टन को दबाते हैं, इसके अंदर की जो हवा होती है उसको ये खारिज कर देता है। अब देखो ये हो गया लिफ्ट पंप। लिफ्ट पंप में भी उसी तरह कार्य करता है। ये देखो पानी की पाइपलाइन आ रही है, इधर से आ रही है, इधर ये पिस्टन है। जब ये पानी को उठाता है ऊपर की ओर लेता है तो क्या इसके पिस्टन खुल रहता है। जब पिस्टन को हवा, जब पिस्टनों के अंदर घूमती रहती है, जब इसके अंदर यहाँ घूमती रहती है हवा, जब इनके अंदर घूमती रहती है तो क्या है, वहाँ पर वायु की अधिकता हो जाती है, ठीक है। वायु जब अधिकता हो जाती है तो पानी क्या है, उठा नहीं पाता है। तो इसीलिए इस पंप को इस प्रकार से ये बनाया जाता है ताकि क्या है, इसके अंदर की हवा को खारिज हो सके और पानी अत्यधिक मात्रा में, लगातार मात्रा में बह सके। उसके बाद आता है बकेट पंप, जो कि नाम से इस पे बकेट या बाल्टी के जैसा पंप है, जो आपको इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है। यह पंप सीधा अपने फोर्स पंप है उस पंप की तरह कार्य करता है। फोर्स पंप जिस प्रकार से अपना कार्य करता है ना, उसी तरह भी ये है प्लंजिंग और बकेट पंप कार्य करता है। इस प्रकार से ये पानी की लाइन है, दबाते हैं तो हवा को, यहाँ हवा खारिज हो जाती है। जब हवा खारिज हो जाती है तो लगातार मात्रा में पानी की प्रवाहित, पानी को टूटता नहीं है और पानी को उठाने में भी आसानी होती है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप का
उपयोग कम से कम फायर सर्विस में किया जाता है और इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप भी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है रोटरी पंप। रोटरी पंप देखिए, रोटरी पंप सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है इसके अंदर, इनों के अंदर। रोटरी पंप तेल पंपों के ऊपर भी इनका प्रयोग में आता है। इसके अंदर दो चैम्बर बने होते हैं, ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर। ये रोटरी पंप के दो चैम्बर हो गए, पहला चैम्बर और दूसरा चैम्बर। जब प्रवेश माध्यम से इन चैम्बरों के मध्य से जब गुजरता है तो यह चैम्बर इस प्रकार से रोटरी गति करते हैं, जिससे कि जो हवा होती है उनको खारिज कर देते हैं। जब हवा खारिज करते हैं तो रोटरी के इन दो चक्कों के माध्यम से ड्राइविंग चालक पहिया, लिखा हुआ है ड्राइविंग चालक पहिया, इनलेट और ये आउटलेट, इनलेट और आउटलेट के द्वारा पानी ये प्रवाहित हो जाता है इससे, और ये इस टाइप में अपना घूर्णन करता है इस प्रकार से। तो क्या है, वहाँ पर जो 20 साइड देखिए, यहाँ पंप है, यहाँ पर जो भी हवा बचती है तो यह रोटरी इस प्रकार से इस घूर्णन करती है, इस प्रकार से जब ये घूर्णन करती है देखो, तो क्या है, उसके अंदर जो भी होती है हवा उसको ये बाहर भेज देता है और इनको ख़त्म कर देता है। सबसे ज़्यादा उपयोग में कहे तो आने वाला पंप यही पंप है। ये देखिए पंखुड़ियाँ, ये पंखुड़ियाँ लग रही है, दिखे ये पूरा चित्र ये है। उसके बाद में इम्पेलर, ये इम्पेलर घूमता है इस प्रकार से, देखो इम्पेलर इस प्रकार से घूमता है तो क्या है, ये हवा को खारिज इस प्रकार से करता है। ये बीच में ये पंखुड़ियाँ लगी हुई है, ये फोटो के अंदर दिख रहा है, ये पंखुड़ियाँ, ये जब इस प्रकार से ये घूमता है देखो ये तो क्या है, इसके वातावरण के अंदर जो भी गैस मौजूद होती है वो बाहर कर देता है। ये वॉल्यूट है, या घूर्णन क्षेत्र है, ये पानी को इस प्रकार से घूमता हुआ आता है। ये तो क्या है, ये पानी के अंदर जो गति बनाता है तो ये इस प्रकार से रहता है। ये देखिए सीधा सीधा चित्र पानी को इस प्रकार से ये और ये हो गई अपनी इम्पेलर, ये पंखुड़ियाँ हो गई घूमने वाली पंखुड़ियाँ। ये इम्पेलर इस प्रकार से घूमता है, ये मार्गदर्शन पंखुड़ियाँ इस प्रकार से ये इस प्रकार से घूमती है, जिससे कि जो अंदर होता है उनको बाहर कर देता है और अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा देता है। वॉल्यूट के अंदर अपनी शक्ति, पानी को प्रवाहित होने की शक्ति को बढ़ा देता है। शक्ति जब बढ़ती है तो पानी लगातार मात्रा में और स्पीड भी इनकी ये बढ़ा देता है। ये बढ़ने से क्या है कि पानी एक तो लगातार मात्रा में रहता है, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये पानी बीच में टूटता नहीं है और इसकी पानी की स्पीड भी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं इम्पेलर के द्वारा घूमकर 80 मेंटेन के ऊपर। अब इस पंप फायर सर्विस में इस पंप को ही यूज क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसकी गुण नंबर 1 छोटा, ठीक है, वजन में कम, ठीक है, हल्के वजन वाला, छोटा हल्के वजन वाला और निरंतर जल प्रवाह करने वाला, निरंतर जल को निरंतर प्रवाहित जल को निरंतर प्रवाहित करने वाला। और इंजन, दूसरी इसकी विशेषताएं, इंजन के बंद होने के बाद भी, इंजन के बंद होने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जब इंजन वगैरह बंद होता है तो भी इसके अंदर
उपयोग में इसमें विद्युत मोटर लगी रहती है, विद्युत मोटर इसके अंदर लगी हुई रहती है। इसमें टूटने फूटने की क्षमता कम होती है और अग्निशमन में यह सेंट्रीफ्यूगल पंप को अत्यधिक मात्रा में यूज किया जा सकता है। इसके कुछ दोष है। इसके दोष यहाँ लिख लो, दोष सेंट्रीफ्यूगल के अपने दोष क्या है। इसकी धनात्मक विस्थापन कम, जिस प्रकार से वो पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप अपनी शक्ति के द्वारा घूमता है उतनी शक्ति इसके अंदर नहीं होती है, और पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप होती है इतनी शक्ति नहीं होती है। शक्ति की कमी, ठीक है, शक्ति की कमी, शक्ति की कमी। पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप जिस प्रकार से कार्य करता है वैसे नहीं करता है। और पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप के अंदर क्या है, प्राइमिंग ऑटो प्राइमिंग सिस्टम है, परंतु इसके अंदर ऑटो प्राइमिंग सिस्टम नहीं है, ऑटो प्राइमिंग सिस्टम के द्वारा नहीं है। ये जल अत्यधिक गहरी मात्रा से नहीं खींच सकता है। इसमें इम्पेलर घूमते हैं तो दी गति के द्वारा इम्पेलर की शक्ति होने की वजह से ये थोड़ा सा उपयोगी नहीं है, पर भी ये सबसे ज़्यादा और बहुत बढ़िया उपयोग में आने वाला पंप है। और फायर सर्विस में इसका ही अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लाया जा सकता है। अब देखिए इजेक्टर पंप सेंट्रीफ्यूगल के बाद में आता है। फायर सर्विस में कम ही यूज़ किया जाता है इजेक्टर पंप। अब देखो इजेक्टर पंप में किस प्रकार से पानी को प्रवाहित करने की, यदि इसमें एक ग्लैंड पैकिंग होती है, कसा जा सकता है। अब यहाँ से पानी की जेट धार मानी धार निकलती है। ये पाइप है, ठीक है, पाइप जो पानी को प्रवाहित करता है एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से। और ये रही नलियाँ, ये इसके अंदर, इसको फायर सर्विस में कम ही प्रयोग किया जाता है। ये नलियाँ हैं, इसमें पानी को उठाता है। ये इसका दोनों का होज पाइप को जोड़ने का करंट है। ऐसी दशा में पानी को इसको प्रवाहित किया जा सकता है। दूसरी लाइन से कनेक्टिविटी रहती है। तो ये देख रहे हो आप, इस प्रकार से आया, ये आया और ये है हवा की शक्ति को सीन करता हुआ बाहर की तरफ आउटलेट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आउटलेट हो जाता है पंप। इजेक्टर पंप का यही कार्य रहता है। और इजेक्टर पंप हो गया, फोर्स पंप हो गया, और ग्लैंड पैकिंग जो एक डोरी रहती है जो इसके ऊपर बंधी जाती है, ग्लैंड पैकिंग, ये थोड़ा आप नोट कर लो। ग्लैंड पैकिंग एक डोरी रहती है जिस डोरी के द्वारा इसमें बंधी जाती है, ताकि क्या है, कपड़े में पानी की लीकेज होने की संभावना कम रहती है। ग्लैंड डोरी सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। और पंप के बारे में इतना ही था। सबसे पहले आप ओनली फॉर पंप लगभग पूरा हो गया चैप्टर। पंप के बारे में इतना ही उपयोग में आता है। इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल पंप करता है। और ये इजेक्टर पंप तो कम ही मात्रा में यूज में आता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, किस प्रकार से चलता है, और इजेक्टर इन पंपों के अंदर प्राइमर कौन कौन से प्राइमर को यूज़ किया जाता है, और प्राइमर जो हवा होती है उस हवा को किस प्रकार से पंप के अंदर, फायर पंप के अंदर उनको खारिज कर देता है या मिटाता है। ये अपन प्राइमर के अंदर अगले टॉपिक में बात करते हैं। धन्यवाद।